गुड इवनिंग सभी लोगों को, राधे राधे। चलिए सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ रुद्रा सर में स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? चलिए उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और इससे पहले वाला लेक्चर जो है लेटर का आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उसी तरह से जो हम आपको एशे का ट्रिक लेकर आए हैं, मात्र 2 एशे आपको बताएंगे और दोनों के दोनों पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। और इससे दुनिया के तमाम लेटर आप लिख पाएंगे, ठीक है। कोई भी लेटर आए, कोई भी बोर्ड में आए तो आप उसको आसानी से जो है उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इंग्लिश में लेटर लिखना, सॉरी ऐसे लिखना बहुत ही परेशानी होती है, ठीक है। बच्चों को लेकर जो है काफ़ी ये रहता है, हिंदी मीडियम वाला खासकर किस तरह ऐसे कैसे लिखाएगा। और ये तो 8 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। तो बता दीजिए सर, ऐसे जो है कैसे लिखाएगा। तो बाबू 2 तरह के ऐसे होंगे। एक आपका होगा सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। हम देर ना करते हैं, डायरेक्ट जो है ट्रिक पे चलते हैं। और एक होता है फेवरेट ऑब्जेक्ट यूजफुल, ठीक है ना। यानी एक चीज वो होती है जो आपके लिए हित में अच्छी होती है और एक जो आपके हित में बुरा होता है, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन बाबू, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब जो चीजें हैं हमारे हित के लिए नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। सब जो है गरीबी हमारे लिए जो है ये एक अच्छी बात नहीं है, एक हार्मफुल चीज है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है, ये दहेज प्रथा एक समस्या है, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन जो है एक समस्या है। लेकिन वही बाबू एजुकेशन एक बहुत बड़ी जो है आपकी अच्छी चीज है। एम्प्लॉयमेंट एक अच्छी चीज है, रोजगार। वही बेरोजगारी जो है क्या हो गया आपकी, तो एक सोशल प्रॉब्लम हो गया। तो सोशल प्रॉब्लम के लिए एक लेटर, एक ऐसे लिखना होगा, और फेवरेट के लिए एक ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। 2 ऐसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे के पूरे पेपर में आप उड़ा देते हैं, ठीक है। 2 ऐसे में से दोनों के दोनों जहां तक आपकी आएंगे पेपर में, एक बेनिफिशियल यानी एक अच्छी चीज है और एक हानिकारक चीज है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हानिकारक चीजों को देखेंगे। हानिकारक में क्या क्या आ सकता है, जैसा आ गया चाइल्ड लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है ना। चाइल्ड लेबर आ गया आपका, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी आ गया, पॉल्यूशन आ गया, ठीक है। या फिर साइबर क्राइम आ गया, करप्शन आ गया, भ्रष्टाचार, ठीक है। पॉवर्टी आ गया, गरीबी, या फिर आतंकवाद आ गया, ठीक है ना, आतंकवाद आ गया, या फिर डॉरी सिस्टम आ गया, दहेज प्रथा आ गया। इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, जो आपके लिए हानिकारक है, अच्छी चीज नहीं है, वो आपके हित में नहीं है, उसको, ठीक है, एक तरह से लिखेंगे। और एक तरह से जो हमारे हित में है, जैसे देखिए जो चीजें हमारे हित में नहीं है, ठीक है, यानी हमारी जो हानिकारक चीज है, पेपर में तो आप 5 लेटर में ये पढ़ के डिसाइड कर ही पाएंगे कि कौन से आपके लिए, जैसे वृक्षारोपण हो गया तो ये आपके लिए अच्छी चीज है, ठीक है। और जंगल की कटाई ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो आप तो पेपर में डिसाइड कर ही पाएंगे कि कौन आपके लिए हानिकारक है और कौन हानिकारक नहीं है। तो बाबू देखिए, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से। पेपर में आप लिखेंगे आंसर में स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग को अंडरलाइन करेंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे इन एवरी कम्युनिटी, ठीक है, प्रत्येक समुदाय, प्रॉब्लम्स दैट, समस्या दैट होल्ड बैक प्रोग्रेस एंड मेक लाइफ हार्डर फॉर पीपल, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद आप जिस भी ऐसे में, ठीक है, जिस ऐसे जो भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, उस टॉपिक को यहाँ भर देना है, ठीक है। उस टॉपिक को आप यहाँ पर भर देंगे। उस टॉपिक कुछ नहीं करना है बाबू, दुनिया के तमाम ऐसे आएंगे, आपको यही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर टॉपिक भर देना है। हाँ, ये चीज रहेगा कि हार्मफुल होना चाहिए हमारे लिए, वो हानिकारक चीज होना चाहिए, अच्छी चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें होनी चाहिए, उसके लिए लेटर ऐसे लिखना है। फिर लिखेंगे अफेक्ट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइक हाउ पीपुल लिव टुगेदर, वर्क एंड टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे these problems not only slow down development but also make people feel unsafe। ये समस्या जो है सिर्फ विकास को ही नहीं रोकता है बल्कि लोगों को अनसेफ भी बनाता है, और क्रिएट अनफेयरनेस, ठीक है ना। और अनफेयरनेस यानी अस्पष्टता जो है क्रिएट करता है। सॉल्विंग दिस इशू इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट ए बेटर एंड सेफर सेफ प्लेस, ठीक है ना, एंड सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये बाबू आपका कोई भी ऐसे आएगा, आपको यही लाइन लिखना है, शुरुआत करना है स्टार्टिंग से, ठीक है ना। और ये लाइन लिखना है, बस यहाँ पर याद रहेगा कि जैसे आप लिख रहे हैं पॉल्यूशन पढ़ते हैं, यहाँ पॉल्यूशन भर देंगे, पॉपुलेशन पढ़ते हैं, यहाँ पॉपुलेशन भर देंगे, बस यहाँ पर भर देंगे। इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी भी लिखा हुआ है इसका, कि हर समुदाय में ऐसी समस्याएं होती हैं जो प्रगति को रोकती है और लोगों के जीवन को कठिन बनाती है, ठीक है। ये जो जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, यानी पॉल्यूशन जो है, ठीक है ना, प्रदूषण जो है जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है। जैसे कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं, काम करते हैं, पर्यावरण की देखभाल कैसे करते हैं, ये समस्याएं न
केवल विकास को धीमा करती है बल्कि लोगों को असुरक्षित महसूस भी कराती है, अन्याय पैदा करती है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर सुरक्षित जगह बनाने के लिए इस मुद्दे को हल करना क्या है बाबू, महत्वपूर्ण है। चाहे बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी भी जो है हमारी ये सिर्फ हम लोग को जो है समस्या विकास ही नहीं रोकता है बल्कि हम लोग जो है उससे असुरक्षित भी रहते हैं और अन्याय पैदा करती है, ठीक है ना। बेरोजगारी से जो है बहुत अन्याय होती है, लूटपाट हिंसा होती है, पॉल्यूशन से भी वही हाल होता है। तो अगर कोई भी ऐसा हार्मफुल चीज है तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है और यहाँ पर जो फिलर है, ठीक है ना, देखिए एक ऐसा ऐसे है ये, ठीक है ना, इस तरह से इसको कन्वर्ट किया गया है, इस तरह से इसको लिखा गया है कि यूट्यूब पर आपको पूरे खंगाल लीजिएगा, ऐसा चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि एक ऐसे से दो ऐसे लिखकर पूरा का पूरा दुनिया का तमाम ऐसे लिखा जा सकता है। इसको आप क्या करेंगे कि इसको रोज लिखेंगे, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा है ताकि हिंदी लिखकर और पढ़कर आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद बाबू आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर लिखना है, जैसे फिर अगला टॉपिक और हेडिंग देना है, हेडिंग देना है कॉजेज ऑफ, ठीक है। अब जिस टॉपिक में आप लिख रहे हैं, ठीक, जैसे बेरोजगारी का लिख रहे हैं तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लिख देंगे, प्रदूषण का लिख रहे हैं तो पॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक। जिस चीज का आप जो है टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं वहां उस टॉपिक को भर देंगे। फिर लिखेंगे देयर आर मेनी रीजंस फॉर, ठीक है, और यहाँ फिर से टॉपिक का नाम भरेंगे, ठीक। टॉपिक देखिए सिर्फ टॉपिक ही भरना है, ठीक है। उसके बाद भाई टाइटल जो लिखे हैं, टॉपिक का टाइटल इन आवर कंट्री सच एज, फिर लिखेंगे इंक्रीज इन, ठीक है, एक होगा इंक्रीज इन और एक होगा लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। ये क्या है मतलब सर, ये मतलब ये है कि जो आप बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, बेरोजगारी होती है तो बेरोजगारी में ऐसी कौन सी चीज है, ठीक है, जो बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। बेरोजगारी को बढ़ावा करने देने वाला कौन सा चीज है, किस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, किस वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। तो बाबू देखिए व्हीकल से, ठीक है ना, कंपनी से, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री से, देखिए जिस चीज से ये बढ़ता है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे पोल्यूशन किससे बढ़ता है, इंडस्ट्री से, ठीक है, व्हीकल से बढ़ता है, गाड़ी से बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। चलिए डीजल पेट्रोलियम से बढ़ता है, ये सब लिख सकते हैं, गैसेस से बढ़ता है। वही एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किससे बढ़ता है, बेरोजगारी जो है वो किससे बढ़ता है, तो पॉपुलेशन से बढ़ता है, पॉपुलेशन से, ठीक है ना। और किस चीज का अभाव है, तो सब चीज में जो है आप लिखेंगे लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन का क्या है बाबू, ठीक है, अभाव है, लोगों को जागरूकता का अभाव है, ठीक है ना, जागरूकता का क्या है, अभाव है। हर चीज में लिखेंगे कि जो है उसके प्रति लोग जागृत नहीं है, तो लिखेंगे लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, नॉलेज लिख सकते हैं, नॉलेज कोई भी आएगा आप नॉलेज लिखेंगे कि लोगों को ज्ञान का जो है, लोगों का ज्ञान का क्या है, ज्ञान के विकास का अभाव है इस वजह से। फिर लिखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ, अब यहाँ पर वही लिखेंगे नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज जो यहाँ लिखे हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन द कंट्री इज वेरी स्लो ड्यू टू विच पीपुल आर नॉट टू गेट। अब एंटोनिम ऑफ टाइटल लिखना है, टाइटल का एंटोनिम, यानी बेरोजगारी पर लिख रहे हैं तो बेरोजगारी का उल्टा क्या हो जाएगा, रोजगार, यहाँ पर लिख देंगे रोजगार। रोजगार के लिए क्या लिख देंगे, रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट लिख देंगे, रोजगार के लिए क्या लिखेगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, उल्टा लिखना है। पॉल्यूशन के लिए क्या लिख देंगे, पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन का उल्टा क्या होता है, तो बिल्कुल ही अच्छी इन्वायरमेंट हो जाती है, तो गुड इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, गुड एनवायरमेंट, ठीक है, अच्छा वातावरण, ठीक है। उसका उल्टा लिखना है कि इससे क्या हो जाएगा कि अच्छी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, नॉट एबल टू गेट, ठीक, गुड एनवायरमेंट, ठीक है। या फिर आप बेरोजगारी पर लिख रहे हैं तो बेरोजगारी के लिए क्या लिख देंगे, रोजगार। चलिए दिस इज ऑल्सो ए बिग रीजन फॉर, अब यही टाइटल हो जाएगा, टाइटल मतलब बाबू वही जिस पर आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं, यहाँ टॉपिक का नाम भर देना है, टॉपिक का नाम। चलिए यहाँ तक जो है आप क्लियर करेंगे, ठीक है, सभी लेटर में ऐसे में यही लिखेंगे, सभी ऐसे में यही लिखेंगे। फिर लिखेंगे वेज टू रिड्यूस और यहाँ लिखेंगे टाइटल कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, कम करने का तरीका, बेरोजगारी हटाने का तरीका, ठीक है, पॉल्यूशन कम करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है टाइटल भर देंगे, टाइटल, ठीक है। और फिर लिखेंगे कैन नॉट बी कंप्लीटली इमिटेटेड, इसको हम लोग पूरी तरह से निकाल नहीं सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग सम एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन हम लोग कुछ अच्छे डायरेक्शन में, कुछ सही दिशा में अपना एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ
और शुरुआत में क्या करेंगे, वी हैव टू बिकम अवेयर आवरसेल्व्स टू रिड्यूस द रीजन, ठीक है ना, रीजन, ठीक है, रीजन करना है क्या कि किस चीज की कमी है, किस चीज का कारण है, किस कारण से जो है, ठीक है, इसको किस कारण से ये चीजें बढ़ रही है उसको कम करना है। जैसे मान के चलिए पोल्यूशन जो है किससे बढ़ रहा है, किस चीज से बढ़ रहा है, बेरोजगारी किससे बढ़ रहा है, बताइए। जो यहाँ पर किए थे, यहाँ पर जो भरेंगे, यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर किस चीज से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री से बढ़ रहा है, व्हीकल से बढ़ रहा है, वही चीज यहाँ पर भर देंगे, वही चीज यहाँ पर भर देंगे, ठीक ना, ठीक है, इंडस्ट्री भर देंगे, व्हीकल भर देंगे, जिस चीज से बढ़ रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन किससे बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है, ठीक। बेरोजगारी किससे बढ़ रही है, पॉल्यूशन से बढ़ रही है, पॉपुलेशन से बढ़ रही है, जनसंख्या से बढ़ रही है, जनसंख्या से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ देंगे, ठीक है। रीजन क्या है, इस चीज को क्रिएट करने का, इसका उत्पन्न होने का रीजन क्या है, वो चीजें भर देंगे। फिर द सेकंड थिंग इज दैट इट इज ए वेरी नेसेसरी टू ब्रिंग चेंज इन पॉलिसी रिलेटेड टू इट, ठीक है, ये लिख देंगे, कोई भी ऐसे आएगा वो यही लिखेंगे। और फिर लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना है, क्या लिखना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सोल्विंग दिस इशू नीड्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड टीम वर्क फ्रॉम एवरीवन इन सोसाइटी। It does not just affect one community or country. It is a problem for people everywhere. By working together, focusing on long-term solution, we can overcome this challenge. मतलब क्या हुआ कि कह रहे हैं कि solving this issue, इस समस्या को सॉल्व करना है, करने की नीड्स है, आवश्यकता है, अंडरस्टैंडिंग समझने की आवश्यकता है, एंड टीम वर्क फ्रॉम एवरीवन इन सोसाइटी, और प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक समाज में लोग मिलकर जब काम करेंगे तभी ये खत्म हो पाएगी। इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट वन कम्युनिटी, ये सिर्फ एक समुदाय को ही प्रभावित नहीं करता है और कंट्री, एक देश को नहीं प्रभावित करता है। इट इज अ प्रॉब्लम फॉर पीपुल एवरीवेयर, ये सभी जगहों के लोगों की समस्याएं हैं। बाय वर्किंग टुगेदर, हम लोग एक साथ काम करके, फोकस करके इस पर, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, इसके लंबे समय तक इसका हम लोग हल निकाल सकते हैं। वी कैन ओवरकम दिस चैलेंज, और हम लोग इस चीज पर, इस चैलेंज पर, ये जो चैलेंज है, ये जो समस्या है, इस पर हम लोग जीत पा सकते हैं। लेट्स एम टू बिल्ड ए वर्ल्ड, और हम लोग एक नए राष्ट्र, एक नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं, निर्माण करने का एक लक्ष्य रख सकते हैं। वेयर, जहां, फिर यहाँ पर टाइटल, जहां पर बेरोजगारी क्या हो, ठीक है, बेरोजगारी क्या हो, नो लॉन्गर प्रूव टू बी ए कर्स फॉर पीपुल, जहां पर ये जो है लोगों के लिए अभिशाप नहीं बन पाए। द पाथ मे बी टफ, ये जो रास्ता है बहुत ज्यादा टफ है, हालांकि टफ रास्ता है, बट ए यूनाइटेड सोसाइटी, लेकिन अगर हम लोग एकत्रित रहेंगे तो कैन ट्रूली मेक ए डिफरेंस, तो हम लोग नया बदलाव कुछ ला सकते हैं, ठीक है ना। ये लाइन आपको लिख देना है। इसके बाद आपको 8 में 8 मार्क्स मिलने वाले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर और लिखने की कोशिश करेंगे कॉपी पे। निष्कर्ष में देखिए बाबू क्या है, इस मुद्दे को हल करने के लिए समाज में सभी की समझ और टीम वर्क की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक समुदाय या देश को प्रभावित नहीं करता, यह हर जगह के लोगों के लिए समस्या है। एक साथ काम करके दीर्घकालीन समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके हम इन चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। आइए एक ऐसी दुनिया बनाने का लक्ष्य रखें जहां अब लोगों के लिए अभिशाप साबित न हो, ताकि हर कोई शांति आराम से रह सके। और रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन एकजुट समाज वास्तव में बदलाव ला सकता है। यह रास्ता हालांकि कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो वाकई में बदलाव लाया जा सकता है। अब आपको अगर हिंदी में भी आ गया, हिंदी में भी कोई ऐसे आ गया जिस पर आपको दहेज प्रथा पर लिखना हो, महंगाई पर लिखना हो, ठीक है ना, जो आपके लिए समस्या हो, उसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखेंगे शुरुआत में कि हर समुदाय में ऐसी समस्या होती है, दहेज प्रथा, जो प्रगति को रोकती है, लोगों के जीवन को कठिन बनाती है। दहेज प्रथा, प्रदूषण, ठीक है ना, और जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, ठीक, जो महंगाई जो है जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे कि लोग एक साथ कैसे करते हैं, काम करते हैं, पर्यावरण की देखभाल कैसे करते हैं। ये समस्याएं न केवल विकास को धीमा करती है, बल्कि लोगों को असुरक्षित महसूस भी कराती है। जो महंगाई है या फिर बेरोजगारी है, अन्याय भी पैदा करती है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर सुरक्षित जगह बनाने के लिए इस मुद्दे को हल करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, चाहे कोई भी समस्या हो आपके लिए। फिर आप लिखेंगे कि इस बेरोजगारी का जो है कारण, फिर लिखेंगे कि बेरोजगारी का कारण कुछ हमारे देश में निम्नलिखित है, और जो ऐसे हैं। फिर लिखेंगे महंगाई के कारण क्या है, तो भाई बेरोजगारी का बढ़ने का कारण क्या है, ये लिखेंगे। यहाँ पर किस चीज का बढ़ने का कारण क्या है, तो वो लिखेंगे कि
महंगाई में लिखेंगे कि शिक्षा का अभाव है, नॉलेज का अभाव है, और महंगाई में जो है क्या चीजें बढ़ रही है, तो वही लिखेंगे कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे लोग कमा नहीं पा रहे हैं, तो महंगाई जो है बढ़ रही है। तो ये चीजें लिख देंगे इसमें भी, और फिर वही लिखेंगे इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसको कम करने का भी तरीका, तो इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम लोग कुछ सही तरीके में, कुछ सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इसको खत्म कर लेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में क्या करेंगे कि वी हैव बिकम अवेयर आवरसेल्फ टू रिड्यूस द रीजन। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे कि हम लोग को जो है इसके जो कारण है, कारण को कम करने पर जागरूक होना है। और द सेकेंड थिंग इज दैट, और दूसरा चीज ये है कि इट इज वेरी नेसेसरी टू ब्रिंग चेंज इन द पॉलिसी रिलेटेड टू, और इससे संबंधित जितनी भी नीतियां है उसमें चेंज करने की आवश्यकता है, बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस तरह से इसको कम किया जा सकता है। और फिर ये लाइन लिख देना है आपको हिंदी में भी, निष्कर्ष में क्या है, तो हिंदी में भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका हार्मफुल वाला कि हार्मफुल पे कैसे लिखना है। अगर आ जाए बेनिफिशियल पे कैसे लिखना है, ठीक है, अच्छी चीजों पर, जैसे इलेक्शन हो जाए, एडवर्टाइजमेंट हो जाए, वुमेन एजुकेशन हो जाए, नारी सशक्तिकरण हो जाए, नारी शिक्षा हो जाए, नारी आरक्षण हो जाए, ए विलेज फेयर हो, द पोस्ट ऑफिस हो, एंड आइडियल फैमिली, टेलीविजन, बुक फेयर, हॉस्टल लाइफ, अच्छी चीजें के लिए कैसे लिखना है मेरे लाल, वो देख लेंगे। अच्छी चीजें के लिए कैसे लिखना है, ठीक है ना, अच्छी चीजें के लिए आपको क्या लिखना है, तो देखिए अच्छी चीजें के लिए लिखना है, अच्छी के लिए शुरुआत कहां से करना है, स्टार्टिंग यहां से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अच्छी चीज के लिए। ठीक, अगर आप इलेक्शन लिख रहे हैं तो इलेक्शन लिख देंगे, जो भी चीजें अच्छी है आपके लिए अच्छी चीजें हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे एड्स ब्यूटी एज जॉय टू आवर लिव्स। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ये लिविंग चीज होगा, जैसे लिविंग आप लिख रहे हैं, किसी नेता होता पर जो है मैं आइडियल महात्मा गांधी पे लिख रहे हैं तो ही लिखेंगे, जीवित होंगे तो ही, मतलब पर्सन होंगे तो ही लिखेंगे, अदरवाइज दिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिस। निर्जीव होगा तो क्या लिखेंगे, दिस। मेक्स, ठीक है ना, मेक्स अस हैप्पी एंड टीच अस, टीच में जोड़ेंगे अस मेनी वैल्यूएबल लेसन, ईच वन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। A choosing favorite is like picking the brightest star in the sky. It we all have something close to, something that makes us smile and feel special. Let me share with you my favorite. यहाँ आप टाइटल भरेंगे यानी टॉपिक भरेंगे, जिस ऐसे को लिख रहे हैं इस टॉपिक को भर देंगे, बस मात्र। देखिए अब इसको तो बाबू आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पे लिख के जो है प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा पेपर में, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मात्र हम आपको 2 ऐसे बता रहे हैं, दुनिया के तमाम ऐसे आपको लिख देना है, पूरे पेपर का ऐसे उड़ा देना है। इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको रटना ही पड़ेगा 10, 15, 20 ऐसे, तब जाकर उसमें से कोई एक आएगा। हम मात्र 2 ऐसे की बात कर रहे हैं। अगर आप रोज 4 लाइन भी लिखेंगे, 4 लाइन भी लिखेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम अभी बहुत दूर है, 15 जनवरी से पहले आपका जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4 लाइन भी लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, 4 दिन में 16 लाइन, 5 दिन में 20 लाइन, 10 दिन में 40 लाइन याद कर लेंगे। एक सोशल प्रॉब्लम और एक जो है अच्छी चीजें के लिए। और ये अच्छी चीज ये है कि इसमें आप हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत कैसे करना है, हमारे जीवन में सुंदरता और खुशी जोड़ती है। अब यहाँ पर टाइटल छूट गया है, ठीक है, जैसे एजुकेशन जो है हमारे जीवन में सुंदरता और खुशी जोड़ती है, भी हमें खुश करती है और हमें कोई मूल्यवान सबक सिखाती है। सही बात है, कोई भी अच्छी चीज आपको ये होती है, हर एक अपना महत्व है, इसका हर एक अपना का महत्व है। सबसे पसंदीदा चीज चुनना आकाश चमकीले तारे के चुनने जैसा है, फिर भी हम सभी के दिल के करीब कुछ होता है, कुछ मुस्कुराता है और कुछ महसूस कराता है। मैं आपके साथ अपनी कुछ पसंदीदा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई शेयर करना चाहता हूँ, जो भी चीजें हैं यह भी मेरे लिए इतना ही मायने क्यों रखती है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है ना, किस चीज का आप लिख रहे हैं, टाइटल, टॉपिक, किस चीज के बारे में आपने लिख रहा है, एजुकेशन के बारे में, किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, इलेक्शन के बारे में। फिर लिखेंगे इज क्रूशियल फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपुल, ये जो चीजें है वो बहुत ही लोगों की, ठीक है, लिए इंपॉर्टेंस है, बहुत ही जरूरी है उनके विकास के लिए। फिर वहां पर टाइटल भरेंगे, दोनों जगह टाइटल, ठीक है ना, टाइटल भरेंगे जिस पर आप लिख रहे हैं, टाइटल भरेंगे इज इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना, ये नई दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। एज इट हेल्प्स ए पर्सन टू लर्न, ये लोगों को सिखाता है अबाउट द वर्ल्ड, विश्व के बारे में बताता है कि विश्व में कैसे रहना है।
इट कैन ऑल्सो एम्पावर पीपुल, और ये लोगों की शक्तियों को बढ़ाता है, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करता है। फिर टाइटल लिखेंगे, ठीक है, टाइटल, ये जो चीज है, कैन इम्पार्ट देयर नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये चीजें जाती है, ज्ञान देती है, और 10 इस प्रकार कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, टाइटल लिखेंगे, ठीक है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। ये बातें जो इंपॉर्टेंस में लिखेंगे कि इसका क्या महत्व है, इस टॉपिक का महत्व क्या है, उस चीज को लिखेंगे। बस टाइटल आपको भर देना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और अंत में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में लिखना है, फेवरेट आर लाइक treasures that stay with us forever, they all have a unique place in our hearts, they give us lesson, memorize and moments of happiness. Life would feel dull without these little joy. As I think about my favorites, I feel grateful for the happiness they bring up to my life. They are more than just choices, they are a part of who I am and what I love most about life. I feel lucky to have such joy in my life. और यहाँ से इसका हिंदी भी है कि पसंदीदा चीजें खजाने की तरह होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, उन सभी का हमारे दिलों में एक अलग स्थान होता है, वे हमें सबके याद खुशी के पल देते हैं। छोटी छोटी खुशियों के बिना जीवन नीरस लगता है। जब मैं अपने पसंदीदा के बारे में सोचता हूँ तो मैं उनके द्वारा मेरे, इसका भी हिंदी भी आप देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में भी कोई समस्या आपकी नहीं होगी, हिंदी भी देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे इसका निष्कर्ष देखेंगे तो पता चलेगा, पसंदीदा खजाने की तरह होती है, ठीक है, पसंदीदा जो चीजें होती है वो खजाने की तरह होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, उन सभी का हमारे दिलों में एक अलग स्थान होता है, वे हमें शबक यादें और खुशी के पल देते हैं। इन छोटी छोटी खुशियों के बिना जीवन नीरस लगता है। जब मैं अपने पसंदीदा के बारे में सोचता हूँ तो मैं उनके द्वारा मेरे जीवन में लाई गई खुशियों के लिए आभारी महसूस करता हूँ। वे सिर्फ विकल्प नहीं, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा भी है, और मुझे जीवन में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैं अपने जीवन में ऐसी खुशियां पाकर खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। तो ये चीजें जो है आप आसानी से जो है लिख सकते हैं। कोई भी ऐसे है, मात्र ये 2 ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है ना, 2 ऐसे से जो है, एक यहाँ से आप अच्छी चीजों के लिए यहाँ से याद रखेंगे और गलत चीजों के लिए जो है, हार्मफुल चीजों के लिए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और इस दो ऐसे से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अंत में जो है आप शुरू से फीडबैक एक बार हम दिखा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करना है हार्मफुल के लिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें टॉपिक भर रहा है जिस पर भी आप लिखेंगे, जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आप टॉपिक भरेंगे, किस चीज के ये उत्पन्न हो रहा है वो भरेंगे, यहाँ हमेशा नॉलेज भरेंगे, फिर यहाँ टॉपिक भरेंगे, ठीक है ना, किस चीज से ये उत्पन्न हो रहा है, किस चीज से, उसको भरेंगे। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर आप भरेंगे टाइटल, यहाँ पर भी टाइटल कौन सा पर लिख रहे हैं, बेरोजगारी पर लिख रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन पर लिख रहे हैं, पॉपुलेशन पर लिख रहे हैं, फिर ये रीजन में वही किस इंडस्ट्री से बढ़ रहा है, जनसंख्या से बढ़ रहा है, किसी से बढ़ रहा है, फिर ये जो है अंत में उसका कंक्लूजन लिख देंगे, और फिर ये जो है आपका टाइटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटल। चलिए, उसके बाद बाबू आप क्या लिखेंगे, ठीक, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है। और बेनिफिशियल ये सब चीजें होती है जो आपके लिए अच्छी चीजें होती है, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं आसानी से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिखिए, काफी लंबा समय है, अभी आप आसानी से दोनों को तैयार कर सकते हैं, और मात्र 2 तैयार करके आप पूरे पेपर को जो है उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस 20 मिनट के हम वीडियो में पूरा ऐसे 2 आपका 8 नंबर इंग्लिश और 8 नंबर हिंदी कंप्लीट कर दिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी पर रोज लिखना है, 4 लाइन 5 लाइन रोज लिखिएगा तो एकदम 8 नंबर आपका कंफर्म है सब्जेक्ट में। चलिए, धन्यवाद। इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं।